हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हम करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर फाइनल एग्जाम 2024। इससे पहले भी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं, आप वो भी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। अ कंपनी पैकेजेस इट्स मिल्क पाउडर इन सिलेंड्रिकल कंटेनर whose base has a diameter of 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एक कंपनी क्या करिए, अपना मिल्क पाउडर पैक करिए किसमें, सिलेंड्रिकल कंटेनर में। उसका बेस का डायमीटर कितना है, ये डायमीटर कितना हो गया 14 सेंटीमीटर एंड इस पूरे कंटेनर की हाइट है 20 सेंटीमीटर। Company places a label around the surface of the corner as shown in figure. If the label is placed 2 cm from top and bottom, what is the area of label? देखो ये कंटेनर है, अब यहाँ पे लेबल लगाना है, तो लेबल कैसे लगेगा, यहाँ पे चारों तरफ लगेगा, दैट इज लेटरल सरफेस एरिया हो गया। लेकिन उसमें क्या लेबल कैसे लगा रही है, ये हो गया हमारा पूरा एरिया, इसमें से 2 सेंटीमीटर ये यहाँ छोड़ रहा है, 2 सेंटीमीटर यहाँ छोड़ के इधर सेंटर में हमारा लेबल लग रहा है, दैट इज इस पूरे कंटेनर की हाइट है 20। हमें लेबल कहाँ लगाना है, यहाँ सेंटर में, दैट इज 2 सेंटीमीटर ऊपर से एंड बॉटम से छोड़ेंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, देन हम एरिया निकालेंगे लेबल का। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, लेबल का एरिया निकालना है, एरिया निकालना है लेबल का, तो हमें हाइट भी चाहिए होगी लेबल की, तो हाइट ऑफ लेबल इज इक्वल टू, कंटेनर की हाइट कितनी गिवन है 20, टोटल हाइट है 20, लेकिन हमें लेबल कहाँ लगाना है, 2 सेंटीमीटर ऊपर से छोड़ेंगे, 2 सेंटीमीटर नीचे से छोड़ेंगे, दैट इज 2 + 2 कितना हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया। तो ये 4 सेंटीमीटर हम इसमें से माइनस कर देंगे, 20 में से 4 गए 16 सेंटीमीटर, दैट इज पूरे कंटेनर की हाइट तो 20 है, लेकिन जो लेबल लगेगा उसकी हाइट हो गई 16, 2 ऊपर से छोड़ दिया एंड 2 नीचे से छोड़ दिया। ठीक है, एंड हमें डायामीटर गिवन है तो हम रेडियस भी इजिली निकाल सकते हैं। रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2 होता है, डायमीटर गिवन है 14, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 7 ज़ा 14, दैट इज रेडियस भी आ गया। अब ये जो लेबल है कैसे लगेगा, कंटेनर के चारों तरफ घूमेगा, दैट इज लेटरल सरफेस एरिया हो गया। तो हम यहाँ कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ लेबल, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि किसकी शेप में है, सिलेंडर की शेप में। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh। 2 पाई की वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन नहीं है तो हम कुछ भी ले सकते हैं, तो इंटू 22/7 ले लेते हैं। रेडियस अभी हमने निकाल लिया 7 एंड हाइट हमें गिवन है 20, कंटेनर की गिवन थी बट हमें लेबल की निकालनी है जो कि है 16। ओके, अब देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 × 22 करा 44 × 16 हो जाएगा। ओके, अब 44 को 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24 एंड 2 ऐड कर देंगे 26, 1 4 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4, 4 6 and 4 10, 4 5 6 7, दैट इज 704 किसमें है, सेंटीमीटर स्क्वायर जो है लेबल का एरिया है। ओके, जस्ट यहाँ पे कंफ्यूज क्या किया कि 20 सेंटीमीटर कंटेनर का है बट हमें लेबल की एरिया निकालना है, तो इसलिए हम 2 सेंटीमीटर ऊपर एंड 2 सेंटीमीटर बॉटम का रिड्यूस कर देंगे, तो एक लेबल की हाइट कितनी आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 6 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक इन 1 hour 20 minutes। क्या कह रहा है, एक टैंक को फिल करना है तो हमें 6 पाइप्स अगर हम लेते हैं तो हमें 1 hour 20 minutes लगते हैं। अब हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ ओनली 5 पाइप्स ऑफ द सेम टाइप आर यूज्ड। पहले 6 पाइप से अगर हम टैंक फिल कर रहे हैं तो हमें 1 hour 20 minutes लगते हैं। अगर हम सेम टैंक को 5 पाइप्स यूज करेंगे तो हमें कितना टाइम लगेगा, तो टाइम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अगर 6 पाइप्स हैं तो 1 hour 20 minutes लग रहे हैं, तो 5 पाइप्स कम हो गई तो टाइम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनवर्स प्रपोर्शन का केस हो गया। तो अब यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ पाइप्स, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या हो गया, टाइम। अब पाइप्स कितनी है, अगर 6 पाइप्स लेते हैं तो टैंक को फिल करने में कितना टाइम लग रहा है, 1 hour 20 minutes, लेकिन हम यहाँ पर किस में लेंगे, मिनट्स में शो करेंगे। तो 1 hour में कितने होते हैं 60 minutes प्लस 20 मिनट, ये वाला ऐड कर दोगे तो ये कितना हो गया 80 minutes हो गए। ठीक है, अब कह रहा है अगर हम 5 पाइप्स लेंगे तो इसको फिल करने में कितना टाइम लगेगा, तो हमने लेट कर लिया टाइम को y। ओके, अब देखो पाइप क्या हो रही है, डिक्रीज हो गई, 6 से 5 हो गई, तो टाइम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जब पाइप्स कम हो गई तो टाइम तो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे इट इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन। जब एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है दूसरी डिक्रीज होती है तो वो क्या हो जाता है, इनवर्स प्रपोर्शन। तो इसको कैसे निकालते हैं, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, दैट इज ये हो गया x, ये हो गया y, x1 y1 x2 y2। ओके, यहाँ पे आप लिख देंगे लेस द नंबर ऑफ पाइप्स मोर विल बी द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक। ओके, तो अब हम कैसे करेंगे, x1 दैट इज 6 × 80, क्योंकि हमने यहाँ मिनट्स में लेना है, इज इक्वल टू 5 × y, 6 × 80 अपनी साइड पे रहेगा, यहाँ पे हमें y निकालना है तो 5 को शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई से डिवाइड में हो गया। अब आप इसे कैंसिल कर दो, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 3 बचेगा 30, 5 6 ज़ा 30, तो y कितना हो जाएगा 6 ×
16, ठीक है। अब इसे 6 6 36, 6 1 6 एंड 3 ऐड कर देंगे 96, दैट इज वाई कितना हो गया 96 मिनट्स। 6 पाइप्स थे तो 80 मिनट्स लग रहे थे, अब 5 पाइप्स लगेंगे तो 96 मिनट्स लगेंगे, टाइम इंक्रीज हो गया। ओके जब भी एक डिक्रीज हो रही है दूसरी इंक्रीज हो रही है तो वो क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है, वहां पे आप x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 लगाएंगे। अब आप जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी वैल्यूज क्या आएंगी, कॉन्स्टेंट आएंगी। ओके नेक्स्ट है फाइंड द सम। 4/7 प्लस ब्रैकेट में -4/9 प्लस 3/7 प्लस 13/9। अब देखो अगर हम इनका सम निकालेंगे, यहाँ पे सबके जब हम सम निकालते हैं तो डेनोमिनेटर सेम होने चाहिए, बट यहाँ पे क्या है सबके डेनोमिनेटर्स डिफरेंट है। यहाँ पे 7 है, 9 है, 7 है, 9 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम प्रॉपर्टीज यूज करके इन्हें रीअरेंज कर सकते हैं। हमने पढ़ा था ना कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, आप किसी भी तरीके से अरेंज करो आंसर आपका वही आएगा। तो अगर मैं 4/7 एंड 3/7 एंड -4/9 एंड -13/9 ले लूँ तो मेरे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बेस सेम रहेंगे, डेनोमिनेटर सेम रहेंगे। ओके तो यहाँ पे मैंने रीअरेंज कर लिया। 4/7 यहाँ पे हो गया प्लस 3/7 प्लस यहाँ पे ब्रैकेट में है -4/9 प्लस यहाँ पे है -13/9। ओके अगर अब मैं इन दोनों को प्लस करूँ, इन दोनों के क्या है डेनोमिनेटर सेम है, तो ये हो जाएगा 7, ये हो गया 4 + 3। ओके अब ये प्लस, अब देखो अगेन इन दोनों के डेनोमिनेटर सेम है, हो जाएगा 9। अब ये हो जाएगा -4, अब ब्रैकेट से पहले प्लस है तो सेम साइन आ जाएगा -13। 4 and 3 7, 7/7 हो गया प्लस, अब माइनस माइनस है दोनों तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दैट इज यहाँ पे क्या हो जाएगा 17/9, बट साइन किसका लगाओगे आप, ग्रेटर वैल्यू का, तो क्या हो गई -13 है तो -17। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/7 प्लस, सॉरी अगर अब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा -17/9 हो गया। ठीक है अब ये 7 से तो 7 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया 1 - 17/9। ओके अब देखो अगेन आप माइनस नहीं कर सकते क्योंकि इसके डेनोमिनेटर में तो 1 है, डेनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो हमने एलसीएम लेंगे 1 and 9 का, तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 1 × 9 करोगे तभी 9 आएगा, 9 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, 9 1 9 -17। ओके अब 17 में से 9 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 8। साइन किसका लगाओगे, ग्रेटर वैल्यू का, -8/9 क्या हो गया हमारा आंसर। ओके हमने यहाँ पे कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करके हमने क्या किया, इनको रीअरेंज कर लिया एंड हमारे लिए यहाँ पे कैलकुलेशन क्या है, इजी हो गई। ओके नेक्स्ट है सिंप्लीफाई। -2/3 इसकी पावर है -2 एंड इस पूरी की पावर है 3 × 1/3 -4 × 3 -1 × 1/6। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर्स को पॉजिटिव करेंगे। ठीक है यहाँ पे क्या है, जब भी a/b n एंड m है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इज इक्वल्स टू a/b n × m कर दोगे। ठीक है तो सेम हम वही करेंगे, यहाँ पे है -2/3 एंड -2 × 3 कर दोगे तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, × 1/3 -4 × 3/1 × 1/6। अभी मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट मैंने यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई किया। a/b की पावर n एंड इस पूरी की पावर m हो तो हम क्या करते हैं, पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है तो यहाँ पे क्या हो गया -2/3 पावर हो जाएगी 6, बट किस में आएगी, माइनस में, क्योंकि -2 × 3 है तो -6 हो गया। अगेन अभी ये सारा सेम है, ठीक है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। × 1/6। अब पावर्स जब हम पॉजिटिव करेंगे, जैसे a/b की पावर अगर -m है तो क्या करेंगे, हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ओके तो अब यहाँ पे क्या -2/3 -6, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूँ तो क्या हो जाएगा 3 एंड पावर मेरी पॉजिटिव हो गई। अगेन यहाँ पे 3/1 है तो मैं 3 भी लिख सकती हूँ, पावर पॉजिटिव हो गई। ठीक है यहाँ पे क्या है 3 यहाँ पे कुछ नहीं है डेनोमिनेटर में, दैट इज 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/3, पावर पॉजिटिव हो गई 1 है तो एज इट इज भी लिख सकते हैं, × 1/6। ओके अब देखो यहाँ पे क्या है 6 है, अगर आप -3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि जब भी आप इवन नंबर्स को, इवन पावर्स है, मल्टीप्लाई करोगे तो पावर किस में हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। जब आप ऑड में करोगे तो पावर आपकी नेगेटिव रहेगी। तो यहाँ पे जब मैंने -2/3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरी यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है तो ये क्या हो गया 3/2 की पावर हो जाएगी 6, तो ये मेरी पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। × 3 की पावर 4 है, मैं इसे यहाँ पे ओपन कर देती हूँ, 3 × 3 4 हो गया, × 1/3 है, × 1/6। अब देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 1 3 3 2 6। अब मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, 3 की पावर 6 है, 3/2 पूरे की पावर 6 है, दैट मीन्स 3 की पावर भी 6 है एंड 2 की पावर भी 6 है। ठीक है इंटू यहाँ पे 3 कितने बचे 2, 3 की पावर हो गई 2।
अपॉन यहाँ पे क्या बचा है एक 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 8 एंड यहाँ पे 2 की पावर हो गई 7। जब बेस सेम है एंड मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या होती है ऐड हो गई, तो 3 की पावर 8 अपॉन 2 रेज़ टू की पावर 7 क्या हो गया हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट है सॉल्व द इक्वेशन 5x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 6 और 5x माइनस 3 3x प्लस 7। इन दोनों में से आप कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो अब यहाँ पे क्या है 5x है, अब हम क्या करेंगे 3x को साइड चेंज करेंगे, प्लस से माइनस हो गया 3x, 6 अपनी साइड पे है माइनस 15 साइड चेंज करेगा तो प्लस 15 हो गया, 5 में से 3 गए 2x इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 6 एंड 15 ऐड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 21। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 21। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, साइड चेंज करते ही कहाँ आ गया डिवाइड में, तो x क्या आ गया 21 अपॉन 2। ओके, नेक्स्ट है 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3। अगेन वेरिएबल्स को हम कहाँ रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड कॉन्स्टेंट्स को RHS पर रखेंगे। अब ये है 5x, यहाँ पे साइड चेंज करेगा तो ये माइनस में हो गया, 7 अपनी साइड पे है माइनस से साइड चेंज करा प्लस 3 हो गया, 5x में से 3 माइनस करोगे आपके पास हो जाएगा 2x, 7 एंड 3 10, x इज इक्वल्स टू 10, 2 यहाँ मल्टीप्लाई था यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा। अब आप इसे कैंसिल कर दोगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल इफ इट सर्कमफ्रेंस इज 88 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू तो हम 22/7 ले लेंगे लेकिन हमें रेडियस निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। ठीक है, इससे हमारे पास रेडियस आ जाएगा। सर्कमफ्रेंस हमें गिवन है 88 इज इक्वल्स टू 2 पाई की वैल्यू लगा दी हमने 22/7 इंटू आर, दैट इज रेडियस आ जाएगा। अब देखो 88 अपनी साइड पे यहाँ पे रेडियस निकालना है, इन सबका साइड चेंज होगा तो क्या होगा रेसिप 2 मल्टीप्लाई में है यहाँ डिवाइड में आ गया, 22/7 फ्रैक्शन में है तो साइड चेंज करते ही इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया 7/22। ओके, इज इक्वल्स टू आर। अब देखो 22 को अगर आप 4 से करोगे तो 88 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो 7 इंटू 2 हो गया, दैट इज रेडियस आ गया 14 सेंटीमीटर। अब हमारे पास रेडियस आ गया तो अब हम एरिया इजिली निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू ले ली 22/7, रेडियस 14 स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, तो आप इसे ओपन कर लो 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा, 22 इंटू 22 हो गया 44 इंटू 14। ठीक है, अब 44 को 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, 117, 1 4 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4 हो गया 6, 7 एंड 4 हो जाएगा 11, 4 1 5 6, दैट इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया एरिया हो गया सर्कल का। ओके, हमें क्या दे रखा है सर्कमफ्रेंस दे रखा है, लेकिन एरिया ऑफ सर्कल के लिए हमें पाई आर स्क्वायर चाहिए, तो सर्कमफ्रेंस से हमारे पास रेडियस आ गया, देन हमने सिंपली फॉर्मूला पुट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं, आप वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, एंड DOE प्रैक्टिस पेपर्स भी अपलोड हो गए हैं, आप वो भी देख सकते हैं, एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।